मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 11.1। कंप्यूट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स 1 to 28। तो हमने जो प्रॉब्लम्स है 1 to 28 उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 17। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है लैप्लास, अगर हमारे पास ए ऑफ ए एफ प्लस बी जी दिया गया होगा तो हमने जो हमारे पास कांस्टेंट है ए और बी, ये हमारे पास ये बाहर आ जाएंगे और ए लैप्लास ऑफ एफ प्लस आगे बी लैप्लास ऑफ जी। तो ये हमारे पास ए और बी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो इस पे जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लैप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 7t। तो लैप्लास जब इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस टी स्क्वायर प्लस 6 हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आइएगा, और लैप्लास ऑफ टी माइनस 17 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और लैप्लास 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। तो जब इसका लेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये पहला फार्मूला था और दूसरा फार्मूला हमारे पास है लैप्लास एफ ऑफ टी, यानी एन टी की पावर एन होगी तो इसका जो हमारे पास लैप्लास आएगा वो आएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टी स्क्वायर है तो एन की जगह पे हमारे पास 2 है, तो इसका क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल ओवर एक्स की पावर एन प्लस 1। तो एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, आगे प्लस 6, और इसका देखें टी की पावर हमारे पास 1 है तो यहाँ पे टी हमारे पास क्या है एन, तो इसकी एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आएगा 1 ओवर एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो एक्स की पावर 2। तो टी की लैप्लास हमारे पास 1 ओवर एस स्क्वायर आ गई और प्लस माइनस आगे 70। तो यहाँ पे देखिए 1 तो 1 है, तो अगर हम n की जगह पे 0 पुट करें तो n हमारे पास क्या है n 0 1 2 3 है अप टू सोन। तो n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 1 आ जाएगी, 1 ओवर s आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका सलूशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 70 प्लस 4। तो इसके लिए हमारे पास साइन के लिए फार्मूला है साइन ऑफ 80, तो ये इक्वल होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस जो है वो इक्वल है कोस 80 इज इक्वल टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन 80 ऊपर हमारे पास ए है और कोस 80 ऊपर एस है। तो देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ 70 प्लस 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 नहीं है, तो इसलिए इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ है उसके फार्मूले हैं उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा साइन ऑफ 70 आगे कोस ऑफ
4 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और कोज ऑफ 70 आगे साइन ऑफ 4 आ जाएगा। तो जिसके साथ टी है, जब हम लप्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोस 4 है, तो इसके साथ 4 टी नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट। तो इसका लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ 70 प्लस आगे तो साइन 4, इसके साथ भी टी नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और लप्लास आगे कोस ऑफ 70। तो जब साइन का लप्लास लेंगे तो ये कोस ऑफ 4 हमारे पास एस टी आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू ए ओवर एस के प्लस ए स्केयर है। तो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ओवर एस स्केयर, और ए की जगह पे हमारे पास क्या है 7 है, तो 7 का स्केयर 49 आ जाएगा। आगे प्लस आगे साइन ऑफ 4, यहाँ पे 4 है, ये 4 आ जाएगा, और आगे इसका कोज 7 ऑफ टी का हमारे पास लप्लास है एस ओवर एस स्केयर, और ए की जगह पे हमारे पास क्या है 7, तो 7 का क्या आएगा स्केयर आएगा। तो जब इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस ऑफ 4 एस स्केयर प्लस 49 प्लस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू साइन 4 ओवर एस स्केयर प्लस 49। तो आगे हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन एस स्केयर प्लस 49, और ये ऊपर वाले एस टी हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो प्लस आगे साइन एस इंटू साइन 4। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कोस ऑफ 80 प्लस बी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, यही हमारे पास फार्मूला है कोस वाला। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास फार्मूला है उसमें, तो कोस ऑफ 80 आएगा और कोस ऑफ बी आएगा। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो साइन ऑफ 80 आगे कोस साइन ऑफ 80 साइन ऑफ बी आएगा। तो लप्लास अप्लाई करेंगे, तो लप्लास जब अप्लाई करेंगे तो आएगा लप्लास एफ ऑफ टी, तो कोस ऑफ बी हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और लप्लास आएगा लप्लास ऑफ कोस ऑफ 80। आगे हमारे पास है माइनस साइन ऑफ बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और लप्लास आएगा लप्लास ऑफ साइन ऑफ 80। तो आगे हमारे पास कोस ऑफ 80, इसका लप्लास है एस ओवर एस स्केयर प्लस ए, हमारे पास ए का स्केयर आ जाएगा। आगे माइनस साइन ऑफ बी, तो इसका जब लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो जब इनको वेरीफाई करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू कोस ऑफ बी, आगे माइनस ए साइन ऑफ बी। तो यही इसका आंसर है। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कोस ऑफ एच 5t माइनस 3। तो कोस हाइपरबोलिक, तो कोस हाइपरबोलिक का भी फार्मूला होता है, और हमारे पास जो साइन लप्लास साइन हाइपरबोलिक at का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है साइन
ए स्केयर ए ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो जहाँ पे प्लस आता था वहाँ पे माइनस आएगा। तो आगे फार्मूला हमारे पास है कोस का, कोस हाइपरबोलिक ए टी ये इक्वल होगा एस ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला हमारे पास है तो हमारे पास आएगा कोस हाइपरबोलिक 5t, आगे कोस हाइपरबोलिक 3, तो आगे यहाँ पे माइनस है, इस हाइपरबोलिक की वजह से ये माइनस ही आएगा इधर। तो आगे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 5t, आगे साइन हाइपरबोलिक 3, तो ये हमारे पास आएगा कोस हाइपरबोलिक 5t। ये जब लप्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, आगे लप्लास ये कोस हाइपरबोलिक 3 हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। कोस हाइपरबोलिक 3 लप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 5t, आगे हमारे पास माइनस, तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक ये बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, और लप्लास लेंगे साइन हाइपरबोलिक 5t का। तो इसका जब ये एस्टिव आएगा कोस हाइपरबोलिक 3 और कोस हाइपरबोलिक 5t का लप्लास लेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा एस ओवर एस स्केयर, और ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्केयर 25, आगे माइनस साइन हाइपरबोलिक 3, और आगे साइन हाइपरबोलिक 5t का फार्मूला हमारे पास है ये है, तो ए ओवर ए हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा ओवर एस स्केयर माइनस 5 का स्केयर 25। तो जब इसे वेरीफाई करेंगे, इसका हमारे पास नीचे भी डिनोमिनेटर एस स्केयर माइनस 25 है, एस स्केयर माइनस 25 है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एस स्केयर माइनस 25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस कोस हाइपरबोलिक 3 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 साइन हाइपरबोलिक 3 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी 3 माइनस 1 टी की पावर 3 माइनस 1 ए की पावर माइनस 2t। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, तो ई की पावर at, इसका हमारे पास फार्मूला आएगा, पहला इसका फार्मूला लिखेंगे और फिर दोबारा जो हमारे पास डबल फंक्शन होंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो ई की पावर at यहाँ पे ई की पावर at यहाँ पे होगा तो ये इक्वल आता है 1 ओवर एस माइनस ए के, और जब दो फंक्शन होंगे यानी लप्लास एफ ऑफ ई की पावर at और एफ ऑफ टी होगा, यानी दो फंक्शन होंगे तो ये इक्वल आता है एफ ऑफ एस माइनस ए के, यानी एफ हमारे पास कैपिटल एफ यहाँ पे क्या है एफ ऑफ टी का लप्लास ट्रांसफॉर्म है। यानी यहाँ पे देखें, जहाँ पे जब हम एफ ऑफ टी का लप्लास लेंगे, लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एस, और जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे एस को एस माइनस ए के साथ, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ एस अप्रोचेस टू एस माइनस ए, यानी जहाँ पे एस आएगा वहाँ पे हमने एस माइनस ए रिप्लेस करना है। तो देखें हमारे पास, तो ई की पावर माइनस 2t को जब टी की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2t इंटू टी की पावर 3 माइनस इसको सब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2t। तो लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारे पास है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, तो इस पे लप्लास अप्लाई करेंगे तो आएगा लप्लास ऑफ ए की पावर माइनस 2t इंटू 3 टी की पावर 3 आएगा माइनस लप्लास ए की पावर माइनस 2t आएगा। तो आगे देखें,
तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आया, तो वहाँ यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो पहले इसका टी की पावर 3 का ट्रांसफॉर्म, इसका फार्मूला यानी इसका जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल होता है टी की पावर, यहाँ मैंने पीछे फार्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे टी की पावर n है यानी 3 का फैक्टोरियल ओवर हमारे पास क्या आएगा s की पावर 4 आ जाएगी। तो आगे हमने क्या करना है, s की जगह पे s यहाँ पे a है, a की पावर -2t है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है -2t है। तो हमारे पास यहाँ पे s की जगह पे s-a है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे s+2, यानी यहाँ पे +2 होता तो यहाँ पे s-2 आना था यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास क्या है -2 है, तो यहाँ पे s+2 आएगा। तो s की जगह पे हमने s+2 रिप्लेस करना है। आगे हमारे पास है माइनस, तो e की पावर -2t है, तो इसका हमारे पास जो लप्लास आएगा 1/s-a। तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर -2t है, तो यहाँ पे देखिए e की पावर a t है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे s-a आना था, अब हमारे पास क्या है -2t है, तो यहाँ पे 1/s+a आएगा। तो यहाँ पे देखें इस s की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है s+2, तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है, ओवर s की जगह पे क्या रिप्लेस करना है s+2 की पावर 4 आ जाएगी, आगे -1/s+a। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।